नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर मैं इस हथेली को देखता हूं ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके और देवगुरु बृहस्पति की ओर दृष्टि गोचर कर रही है और निश्चित तौर पे भाग्य योग का निर्माण भी यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, जब चंद्रमा से निकलती है ना ये रेखा, तो व्यक्ति के जीवन में जो स्टेबिलिटी आती है किसी भी मामले में हो, बड़ी लेट आती है। इसका असर आपके जीवन काल के 38 ईयर से पड़ेगा, 38वें वर्ष से। और जैसे जैसे उम्र बीतेगी वैसे वैसे आपका भाग्य में जो है बदलाव आएगा और आपके जीवन में निश्चित तौर पे एक बेहतरीन स्थिति आएगी। और यहाँ पे देखेंगे तो 35वें वर्ष में हल्का असर पड़ेगा, 35 के बाद 38वें वर्ष में थोड़ा आपको अच्छा दिखने बैठ जाएगा, 40वें वर्ष से आपको जीवन में बेहतरीन स्थिति नजर आएगी और 41 से ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आए। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रही हैं कि अपना कोई व्यापार हो, लेकिन बहुत प्रयास कर रही होंगी लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 41 से और 45 के बीच में इसका बहुत अच्छा योग बना हुआ है। अगर ऑलरेडी आप व्यापार कर रहे हैं और उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है, एक ब्रांड बनकर वो चीज उभर नहीं रही है, तो निश्चित तौर पे जो है 41 से 45 के बीच में आप इसका विस्तार भी करेंगे, इसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड के रूप में उभारने में आपकी ये मदद करेगी करियर और धन की रेखा। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं अपने घर का सुख मिले, लेकिन आपको अपने घर का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो 41 से 45 में योग बन रहा है। या तो आप अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे किसी भी तरह से, या तो उसकी नींव रख लेंगे और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने सब अंतराल के बाद ये थोड़ा कभी कभी ज्यादा संघर्ष भी रखेगा, ठीक है ना, कभी कभी चिंताएं भी रखेगा, कई बार धन को लेके भी हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वर्तमान की कुछ रेखाएं देखें, फिर आपका सवाल लें। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सूर्य के पर्वत पर एक रेखा ऐसी जा रही है और एक रेखा ऐसी आ रही है और यहाँ पे जो है ये कट मार रही है। वैसे चतुष्कोण भी यहाँ पे बन रहा है, लेकिन काट रही है रेखा, ठीक। ये रेखा जा रही है ना, ये अच्छी नहीं मानी गई है। क्यों? इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में वर्तमान में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। अब वहीं पे ये कट है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का भी आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब ये इन चीजों को बताता है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं ने, अभी उसमें आपको पूर्ण सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं ने, जो प्रयास कर रहे हैं ने, वो चीजें उस प्रकार से उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये स्पष्ट तरीके से इन चीजों को बता रही है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें ना, बहुत ज्यादा ही आपका जो चंद्र है ना, चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा वीक है। जब चंद्र पर्वत इस प्रकार से बहुत ज्यादा वीक रहे, कमजोर स्थिति में हो, तो व्यक्ति का हमेशा मन गड़बड़ रहता है। हमेशा व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता ये देता है, कई बार तो बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं, या ऐसे में व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हथेली में हो तो मन कभी अच्छा नहीं रहता है, मन उचाट हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन जो है भटकता है, ठीक है ना, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ है, एकाग्रता भी नहीं रहती है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर चंद्रमा इस प्रकार से है 100%, ऐसे में क्या होगी, पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं, और उसमें भी अगर ये रेखा हो तो पेट की दिक्कतें व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कई बार ऐसे में बहुत ज्यादा तनाव, जिसको एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, कई बार ऐसे लोग अकेला बैठ के जो है रोते भी हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति को लगता है उसको यश नहीं मिल रहा है, और कई बार मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में कई बार आप बेवजह ही समाज की नजरों में या परिवार की नजरों में विलन बन जाती है। ये चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। चंद्रमा खराब हो, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं, बरकत की भी कमी होती है, और ये ऐसा है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर इसमें ये निम्न मंगल इस प्रकार से हो, बहुत ज्यादा उठा हुआ, और ये भी इस प्रकार से हो, और ये भी इस प्रकार से हो, तो तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, एंजाइटी जिसको कहते हैं, और जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी हावी करता है, ठीक है ना, और चिड़चिड़ापन ये भी ये देता है, ठीक। और देखिएगा, ये जीवन में उलझन, कंफ्यूजन, दुविधा, निर्णय लेने की ताकत का कमजोर होना, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। कई बार ऐसे में शारीरिक ताकत बहुत कम हो जाती है, शारीरिक ताकत की कमी हो जाती है। कई बार ऐसे में जो व्यक्ति के जोड़ होते हैं वो भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनमें भी दर्द होता है, और कई बार ऐसे में कंपन की समस्या भी होती है, और कई बार ऐसे में जो है आंखों में चश्मा वगैरह व्यक्ति को पहनना पड़ता है। कई बार ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या हावी हो जाती है। तो ये चीजें आपकी हथेली में हैं, इनका मैं उपाय जरूर दूंगा, थोड़ा लंबा उपाय करना होगा, डॉक्टरी सलाह भी बहुत जरूरी है, वो भी लेने, दोनों काम साथ साथ में करने होंगे, तब जाके कुछ समय के बाद, अभी जिस प्रकार से ये चंद्रमा है, आपको पूरी तरह से ठीक होने में अभी 2 से ढाई वर्ष लग सकते हैं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा आएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर चंद्रमा से संबंधित आपकी समस्याएं हैं और मंगल से संबंधित आपकी समस्याएं, और 100% आपकी समस्याएं यही है। आपका पहला सवाल यही लिखा आपने, तबीयत ठीक नहीं रहती है, पेट की समस्या बनी रहती है। इसका मैंने कारण बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे रहा हूं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये भी आपने लिखा, इसके लिए जो है ये मंगल है, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे, और उसी में इसका मैं उपाय दे रहा हूं। साथ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप रोज शाम सुबह, ठीक है ना, थोड़ा किसी डॉक्टर की सलाह भी लें तो बहुत अच्छा है, इसके लिए डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। आपको जो है भ्रामरी करना है, भ्रामरी एक व्यायाम होता है, आप भ्रामरी व्यायाम जरूर करें, लेकिन लो ब्लड प्रेशर है तो भ्रामरी व्यायाम निषेध है। अगर डॉक्टर सलाह देता है भ्रामरी करने का, तो इसके साथ में आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। 21 बार जरूर करें भ्रामरी, सुबह सुबह के समय, ठीक है ना। कैसे करना है ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, अच्छे जो आचार्य हैं उनकी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको भ्रामरी जरूर करनी है, बाकी उपाय भी मैं दे रहा हूं। आप लिखते हैं, आप आने वाले समय में तबीयत कैसी रहेगी, या फिर आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा,
नहीं, आने वाले समय में ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। चंद्रमा का विधिवत तरीके से उपाय करना है। मंगल का बहुत अच्छा उपाय करना है। और जो है कुछ उपाय में और दे रहा हूं, उनको विधिवत तरीके से करना है और डॉक्टरी सलाह लेनी है। चौथा सवाल आप लिखते हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा? सब तरह से सही रहेगा या फिर ऐसे ही रहने वाला है? देखिएगा, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में बताया है, आपकी करियर और धन की जो रेखा है, जो भाग्य की लकीर है, ये भाग्य योग का निर्माण कर रही है। तो आने वाले समय में विशेषकर 38 ईयर से आप 38वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश करती हैं, आपके जीवन में चीजें बदलनी शुरू हो रही हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे चीजें और भी प्रखर होती जाएंगी। और उसके बाद जो आपका ये लकीर है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। सफलता निश्चित तौर पे आपको जीवन में मिलेगी। अगर आप व्यवसाय इत्यादि करती हैं, तो आगे चलकर बड़ी तरक्की मिलेगी। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगी। लेकिन एक कमी जीवन में हमेशा रहेगी, पेट की दिक्कतें हल्की फुल्की जो है जीवन में कभी कभार होती रहेंगी, पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगी, लेकिन इसका जीवन में आपका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मानी चीजें बेहतरीन होंगी, इस बात की तो गारंटी है। ठीक। अब आपने लिखा है अपना घर बनाना चाहते हैं, कब बनेगा ठीक रहेगा? कब बनाना ठीक रहेगा? देखिएगा, अभी थोड़ा सा जो है वेट करें। जब इनका चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में आता है, अगर आपकी हथेली में ठीक है तो आप बना लो। लेकिन अगर इनकी हथेली को देखो मैं, तो इनकी हथेली में अभी इस चीज का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक। अभी थोड़ा इनको वेट करना चाहिए। ज्यादा वेट नहीं करते हैं तो 35वें वर्ष तक का वेट करें। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एम की आकृति स्पष्ट तरीके से बन रही है और एक इसका स्तंभ शनि पे जा रहा है। शनि क्या है? मकान का कारक भी है, कर्म का कारक भी है। तो 35 ईयर से, अगर 35 ईयर में जैसे ये पहुंचती है, 4-5 महीने गुजरने के बाद आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका ये बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे पूरी हथेली को पार कर रही है, बहुत अच्छा है। बौद्धिक स्तर इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर एक बहुत अच्छी, एक श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। हाँ, लेकिन मन आपका बहुत ज्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। लेकिन अभी की बात करें, 2 साल तक केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले व्यक्ति आप बन गई हैं, 2 वर्षों तक के लिए। उसके बाद बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसमें कुछ चिन्ह भी ये बन रहे हैं। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं करने वाली हैं। तीसरी बात है, आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35 या 36 तक, इसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभिक दौर जब गुजर जाता है, 38 ईयर से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो जहां से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा उदयमान हो रहा है, वहां पे एक गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व रहेगा, अपनी मन की मालकिन रहेंगी, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में काम नहीं कर पाएंगी, अपने मन के अनुसार चलने वाली रहेंगी, मन के निर्णय ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट की ताकत आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। अति उतावलापन और ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा, तो इस चीज से आपको बच के चलना होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है
और यहाँ पे देखेंगे तो त्रिशूल भी स्पष्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो आराध्य हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगी जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। और देखिएगा भगवान शंकर के शरणागति तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं दूंगा किस प्रकार से आपको जाना है, नहीं तो ये गण इनका नाराज है आपसे, तो ये पीड़ित चंद्रमा का बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, निश्चित तौर पे बेहतरीन करना है, तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा होगा। हृदय रेखा की बात करें तो सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति से पुष्ट हो रहा है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। तो आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा का मैंने बता दिया है कि जीवन काल के 38वें वर्ष से इसका अच्छा फायदा मिलना शुरू होगा और 41वें वर्ष से 45वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छी चीजें होंगी और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे मंदिर और चतुष्कोण बन रहा है, त्रिकोण और चतुष्कोण बन रहा है। चंद्रमा से ये भी प्रभावित है। जब चंद्रमा अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करना शुरू करेगा तो कैसी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जब ये त्रिकोण पे आपका चंद्रमा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो राहु के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा धन और संपत्ति अर्जित करेंगे। यहाँ पे ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखेंगे तो इसके कारण भी जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 45वें वर्ष से इनका प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में बहुत बेहतरीन स्थिति ये देगा, बहुत बेहतरीन स्थिति। उसके बारे में अभी आपने सोचा तक नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हृदय रेखा मस्तिष्क की रेखा के बीच में एक अच्छा जो है चतुष्कोण बन रहा है। मंगल का भी और बृहस्पति का भी, सूर्य का, शनि का, इन सब ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो जहां मंगल का प्रभाव पड़ रहा है ये कह रहा है आपके पास अच्छी संपत्ति होगी, प्लॉट वगैरह अच्छे, जमीन अच्छी रहेगी। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य जब अपनी ऊर्जा शुरू करेगा तो आपको विस्तार देगा, फैलाव देगा, नाम और यश देगा। शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो भाग्यस्थान है, ऐसे कर्म करने की और प्रेरणा करेगा कि आप अपने जीवन को बदलने की ताकत रखें। देवगुरु बृहस्पति आचार्य जी का प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण आपको एक अच्छी नॉलेज होगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक होंगी और अध्यात्म को आपका मन एक वैज्ञानिक तरीके से खोजेगा और उसको समझेगा भी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पे इनका असर स्पष्ट और शानदार पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, अगर ये 5 है, अगर ये पूरी होती है 5 वाली तो ये धनहीनता देती है। अगर ये 4 ही रहेंगी, 4 पुष्ट होंगी और 5 आधी अधूरी होंगी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगी। लेकिन 5 होगी तो आपको अपने इष्ट की शरणागति जाना चाहिए, इष्ट को जागृत करना चाहिए, नहीं तो ये जो है आपको धन के मामले में संघर्ष करवाएगा। अगर 4 स्पष्ट रहेंगी और 1 2 टूटी हुई रहेंगी तो आपको निश्चित तौर पे ये राजा जैसा जीवन देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्थितियां दिखाई देती हुई नजर आ रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगी, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की भी इच्छा रहेगी।
यहाँ पे देखेंगे लगभग दोनों बराबर हैं, नहीं ये थोड़ी सी बड़ी है। तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी देखा जाए तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। जहाँ तक हो सके यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा ले तो आपके लिए ये बहुत शानदार रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहेगा। शुक्र आपका धीरे धीरे एक बेहतरीन स्थिति में आ रहा है और यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको सफल बनाएंगे। धीरे धीरे शुक्र अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर सुख आपको जरूर मिलेगा और परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा मंगल पे बहुत अच्छी है। जब ये जो है मंगल एक बेहतरीन स्थिति में आएगा तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बहुत अच्छी होगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो एक अच्छी प्रतिभा है, एक अच्छी बुद्धि छुपी हुई है, इसका लाभ होगा। जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत ईश्वर ने दे रखी है, इसका भी बहुत अच्छा लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभरेगा कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। यहाँ पे आपका व्यक्तित्व ऐसा भी दिखाई दे रहा है आगे चलकर कि अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, ये चीजें रहेंगी। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हमने बृहस्पति की यहाँ पे बात कर ली है। बृहस्पति को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो बृहस्पति अभी थोड़ा आपका जो है ना शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी हल्की परिस्थिति खड़ी कर रहा है। परिवार को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पाठ पूजा तो करती हैं, लेकिन इष्ट कृपा उस प्रकार से नहीं मिल रही है। धन की दिक्कतों को भी ये थोड़ा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ संबंध थोड़ा ठीक रखिएगा। संबंध थोड़ा बिगड़ सकते हैं, मतभेदता उभर सकती है अभी 2 सालों तक, ठीक है ना। हाँ, या तो उनको लेके भी थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। ये तरक्की को थोड़ा-सा रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, माने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुँचने वाली जो तरक्की है, उसको कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखिए, कभी-कभी बेवजह की चिंताएँ दे रहा है, या कोई न कोई ऐसी वजह बता रहा है जो थोड़ा तनाव दे। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। बुध ठीक-ठाक है, आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।